नमस्ते दोस्तों, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम हमारे पिछले ट्यूटोरियल का आखिरी भाग यानी कि शेष भाग जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे और उसमें हम लोग फ्रूट स्लाइस के एनिमेशन के बारे में जान लेंगे। हालांकि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में नाइफ़ के एनिमेशन के बारे में जान लिया था कि चाकू का एनिमेशन किस तरह से होना चाहिए और ज़्यादातर हमने की फ्रेम एनिमेशन का वहाँ पे इस्तेमाल किया था। लेकिन आज के ट्यूटोरियल में हम डायनामिक्स के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ हमारे स्टूडेंट्स का काम यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तरफ से बाउंसिंग बॉल का सबमिशन हो चुका है और यहाँ पे बाउंसिंग बॉल के 3 वेरिएशन में देख पा रहा हूँ। पहले सबमिशन में बाउंसिंग बॉल बिल्कुल नेचुरल तरीके से हो रहा है, लेकिन दूसरे क्लिप में बॉल जैसे कि सोच रहा है, वो अपनी हर एक स्टेप सोच समझ के ले रहा है, यानी कि वो जिंदा है, ऐसे दिखाया गया है। और सबसे आखिरी में यहाँ पे एक बेसिक बाउंस दिखाया गया है जिसमें एक सिंगल बाउंस है और उसमें सारे एनिमेशन प्रिंसिपल जो बाउंसिंग बॉल में यूज़ होते हैं उसको दर्शाया गया है। तो बाउंसिंग बॉल जैसे एक बेसिक टॉपिक को यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट किया है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहाँ पे हम पिछले ट्यूटोरियल का आखिरी भाग यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इस ट्यूटोरियल में हम डायनामिक का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायनामिक मोड सिलेक्ट करता हूँ और साथ में फ्रूट को सिलेक्ट रखते हुए सॉफ्ट रिजिड बॉडी मेनू में से क्रिएट एक्टिव रिजिड बॉडी के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक कर इसके ऑप्शन को मैं रीसेट कर लेता हूँ। तो इस ऑप्शन बॉक्स के इन्हीं डिफॉल्ट सेटिंग्स को एज इट इज रखते हुए हम रिजिड बॉडी क्रिएट करेंगे। फ्रूट के हर एक स्लाइस को रिजिड बॉडी ऑप्शन अप्लाई हुआ है या नहीं, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं आउटलाइनर में से। कुछ इस प्रकार से आपको रिजिड बॉडी यहाँ पे दिखाई देगी हर फ्रूट स्लाइस के पीछे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक सरफेस का निर्माण करना है जहाँ पे इस फ्रूट को काटा जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक टेबल का सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं एक प्रिमिटिव प्लेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इस सरफेस को मुझे पैसिव रिजिड बॉडी करना होगा, तो इसके लिए मैं इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसे फ्रीज कर देता हूँ और फिर सॉफ्ट रिजिड बॉडी में से मैं पैसिव रिजिड बॉडी को ऑप्शन बॉक्स को सिलेक्ट कर उसके ऑप्शंस को डिफॉल्ट करने के बाद क्रिएट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने इस सरफेस को सॉफ्ट रिजिड बॉडी में कन्वर्ट कर लिया है। अब एक बार एनिमेशन को प्ले कर देखते हैं। चाकू का एनिमेशन ठीक से हो रहा है। अब उस हिसाब से अगर हमें फ्रूट को डायनामिकली एनिमेट करना है तो फ्रूट को सिलेक्ट करते हुए हमें फील्ड में से उसका ग्रेविटी एक्टिवेट करना होगा। तो मैं ग्रेविटी का ऑप्शन पहले सिलेक्ट करता हूँ और फिर उसे डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे ले आके इसे क्रिएट कर देता हूँ। याद रखें, फ्रूट सिलेक्ट होना चाहिए। अब एक बार एनिमेशन को प्ले करके देखिए किस तरह से ये फ्रूट डायनामिकली एनिमेट हो रहा है। बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जैसे अगर आप इसे गौर से देखोगे तो पहला कट लगने के बाद दूसरा कट लगने से पहले ही पीछे के जो स्लाइस है वो अलग हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को अभी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि फ्रूट्स के जो रिजिड बॉडी है, यानी कि हर एक पीस के रिजिड बॉडी है, तो सारे रिजिड बॉडी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और एट्रीब्यूट एडिटर में से इन्हें एक्टिव करने की जो इनको एक्टिव करने का जो एट्रीब्यूट है इसे हम कंट्रोल करेंगे। तो अभी ये फिलहाल आपको एक्टिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसे डीएक्टिव करते हुए हम की कर देंगे और जब हमें चाहिए तब इसका एक्टिव की ऑन करेंगे। उसके लिए पहले हमें वापस से एनिमेशन देखना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि कब ये जो ब्लेड है, चाकू का ब्लेड पेनिट्रेट हो रहा है। और जैसे ये पेनिट्रेट होना शुरू करेगा तब हम उस पर्टिकुलर फ्रेम पे उस स्लाइस का रिजिड बॉडी एक्टिव करेंगे। जैसे इस केस में 4 नंबर की पे हम पहले तो इसे वापस से एक बार की करेंगे डीएक्टिव करने के लिए, जैसे कि 4 नंबर तक ये डीएक्टिव रहेगा और फिर फ्रेम नंबर 5 पे ये एक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेम नंबर 5 पे मैं मेरा लेके आता हूँ ब्लेड का एनिमेशन। जैसे फ्रेम नंबर 5 पे जब आएगा तब इस स्लाइड्स की रिजिड बॉडी हम यहाँ पे एक्टिव करेंगे। तो बस यही करना है। ऐसे करने से ब्लेड पेनिट्रेट होने के बाद ही फिर इसका जो फ्रूट का कटा हुआ हिस्सा है वो उससे अलग होते हुए हमें नज़र आए। अब यहाँ पे ब्लेड का जो सेकेंडरी एक्शन है वो फ्रूट के कटे हुए हिस्से के साथ पेनिट्रेट होते हुए हमें नज़र आ रहा है। इसलिए ब्लेड को सिलेक्ट करते हुए हम पैसिव रिजिड बॉडी करेंगे और उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही क्रिएट करेंगे। अब फिर से एक बार एनिमेशन को चेक करते हैं। अब आपको यहाँ पे वो पेनिट्रेशन नहीं नज़र आएगा। तो जैसे ही फ्रूट कट रहा है वैसे
उसका कटा हुआ हिस्सा आपको अलग होते हुए नज़र आ रहा है विदाउट एनी पेनिट्रेशन विद ब्लेड। अब इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर इस फ्रूट का दूसरा हिस्सा जो हम काट के अलग कर रहे हैं इस पे अप्लाई करना है। तो ये रिपीट प्रोसेस है। आपको ठीक वैसे ही देखना है कि ब्लेड पहले फ्रूट के अंदर पेनिट्रेट कब हो रहा है। जैसे पहला हिस्सा काट के अलग हो गया, अब दूसरे हिस्से में ये कब पेनिट्रेट कर रहा है, और जैसे ये पेनिट्रेट करना शुरू करेगा तो सेम उसी हिस्से के रिजिड बॉडी को आपको सिलेक्ट रखना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और फिर उसको पहले तो आप यहाँ पे की सिलेक्ट करो जहाँ पे वो डीएक्टिव है, और इसके अगले वाले फ्रेम पे इसे हमें एक्टिव करना है, ठीक है। और बस बाकी सारी चीज़ें आपको वैसे के वैसे फॉलो करनी है। जैसे आपने पेनिट्रेशन वगैरह चेक करना है, और अगर एक्स्ट्रा पेनिट्रेशन अगर हो रही है तो फिर आपको उस हिसाब से अपनी एक्शन लेनी है। अभी तो नहीं हो जाएगी क्योंकि अभी ब्लेड को भी हमने रिजिड बॉडी किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से कम पेनिट्रेशन में आपके फ्रूट के स्लाइस अलग होने चाहिए, और जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है वो हो भी रहे। तो इस प्रकार से हमने दूसरा एरिया भी किया। अब बारी आती है इस फ्रूट के तीसरे और आखिरी हिस्से की। बस बिल्कुल उसी प्रोसेस के तरह यहाँ पे इसको अलग करना है। यहाँ पे हमारे फ्रेम नंबर सेम रहने वाले, यानी कि 28 पे हम उसको डीएक्टिव रखेंगे, 29 पे उस तीसरे रिजिड बॉडी को हम एक्टिव करेंगे, क्योंकि ये जब बीचों बीच काटा जा रहा है तो दोनों तरफ एक समान उसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए 28 और 29 ये दो फ्रेम दूसरे और तीसरे हिस्से में कायम रहेगी। और इस प्रकार से जब हमारा एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो आप देख सकते हो कि कितना नेचुरली ये लग रहा है कि फ्रूट काटा जा रहा है। अब थोड़ा सा इनके हिस्सों में, यानी कि जैसे वो कट रहा है तो इधर बाउंस ज़्यादा है, आप देख पा रहे हो ना। ये खास करके जो सेंटर वाला हिस्सा है वो ऐसे ज़्यादा बाउंस हो रहा है, तो उसको हमें थोड़ा वेट देना होगा। तो ये कुछ डिटेल्स हम अभी यहाँ पे दुरुस्त करेंगे। तो प्लेन को सिलेक्ट करते हुए सबसे पहले हम जो ग्राउंड की बाउंसीनेस की वैल्यू है वो 0 कर देंगे। याद रखना जिन ऑब्जेक्ट को हमने रिजिड बॉडी दिया हुआ है, एक्टिव या पैसिव, सबकी हमें बाउंसीनेस की वैल्यू एट्रीब्यूट एडिटर में से 0 करनी है। तो एक एक रिजिड बॉडी को पकड़ के, एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ पे जो बाउंसीनेस की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे 0 कर रहे हैं। ऐसे करने से ये भरा हुआ फूड वजनदार लगेगा और इसका जो एक्स्ट्रा बाउंस है वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, अब एक बार फुल लेंथ एनिमेशन देखते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेम नंबर बढ़ा के एक बार प्ले करके देखता हूँ कितना एनिमेशन कितने फ्रेम तक आगे बढ़ रहा है हमारा। तो तकरीबन ये एनिमेशन 100 फ्रेम का हो चुका है, यानी कि अगर 24 फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो ये 4 सेकंड का हो चुका है। ठीक है, तो मित्रों आपको समझ में आया कि किस तरह से हम फ्रूट कटिंग एनिमेशन माया में कर सकते हैं, और वो भी की फ्रेम और डायनामिक इन दोनों के मदद से। अब आगे सब वो चीज़ें आती है जहाँ पे हमें इस सीन को फाइनल करना होता है। तो आप यहाँ पे इसके टेक्सचर्स को अप्लाई करेंगे, फिर रेंडरिंग के लिए सीन को प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे करनी है। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो और घर बैठे एनिमेशन के कोर्सेज सीख सकते हो, और वो भी हमारे लाइव फैकल्टी के साथ, यानी कि 1-on-1। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे और आपको सेल्फ लर्निंग में ये सारे वीडियोस देख के असाइनमेंट कंप्लीट करने को बोला जाएगा। हमारे जो एक्सपर्ट्स रहेंगे वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, जो हम लोग आपको ऑनलाइन इंटरैक्टिवली लाइवली गाइड करते जाएंगे। तो यही है, अगर आपको हमारा डेमो क्लास लेना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके कभी भी डेमो क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बस यही आज के लिए इतना ही। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।